friends, welcome back to my YouTube channel. This is CA Deepa Gupta. Friends, in this video we'll talk about the composition scheme under GST. फ्रेंड्स, क्या होता है कि जैसे हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेते हैं हमारी कंप्लाइंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि यू हैव टू मेंटेन दी प्रॉपर रिकॉर्ड्स, प्रॉपर अकाउंटिंग यू हैव टू डू, यू हैव टू मेंटेन सेल रिकॉर्ड, परचेज, एक्सपेंसेस, कैश, बैंक, एवरीथिंग यू हैव टू मेंटेन, यू हैव टू अकाउंट फॉर। एंड आपको जो है टाइम टू टाइम जो है अपनी रिटर्न्स भी फाइल करनी होती है, GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 9, ये आपको टाइम टू टाइम जो है फाइल करनी होती है। फ्रेंड्स, क्या है कि स्मॉल जो बिजनेसमैन्स होते हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इन कंप्लाइंसेस को कंप्लाई कर पाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। दे फेस हार्डशिप्स इन मेकिंग ऑल द कंप्लाइंसेस। तो इसीलिए जीएसटी में गवर्नमेंट ने एक तो हमारी 20 लाख की लिमिट रखी हुई है कि टर्नओवर लिमिट की, अगर आपका टर्नओवर 20 लाख तक है तो आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ केसेस में 40 लाख भी है, बट ब्रॉडली 20 लाख लेके चलते हैं। तो अगर जो भी बिजनेसमैन्स है, स्मॉल बिजनेसमैन्स है जिनका टर्नओवर अप टू 20 लाख है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, उनको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। दे कैन डू देयर बिजनेस विदाउट टेकिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन। बट फ्रेंड्स, होता क्या है कि 20 लाख को जैसे आपका टर्नओवर क्रॉस करेगा आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बट 20 लाख के बाद भी रजिस्ट्रेशन जैसे आपने लिया, आपके कंप्लाइंसेस जो है विद द सेम डे आपके स्टार्ट हो जाते हैं। और कंप्लाइंसेस को कंप्लाई करने की कुछ कॉस्ट आती है, जिससे कि स्मॉल जो बिजनेसमैन है उनको प्रॉब्लम होती है, वो उनकी जो है कॉस्टिंग बढ़ जाती है, उनको जो है प्रॉब्लम लगती है इन कंप्लाइंसेस को कंप्लाई कर पाना। सो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो स्मॉल बिजनेसमैन है उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कॉन्सेप्ट पे एक कॉम्पोजिशन स्कीम लॉन्च की, जिसमें कहा गया कि अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 1,50,00,000 तक है, देन यू कैन गो फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ऑफ द CGST एक्ट। अब इसमें भी उन्होंने 3 क्राइटेरिया बनाए। फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, if you are manufacturer, then you can opt for the composition scheme at the tax rate of 1%. कि you have to pay tax at the rate of 0.5% in CGST and 0.5% in SGST। तो टोटल टैक्स आपको पे करना है अपने टर्नओवर का 1%। दूसरा क्राइटेरिया इन्होंने बनाया कि अगर कोई पर्सन है जो कि फूड एंड बिवरेजेस सप्लाई कर रहा है या उसका रेस्टोरेंट सर्विसेज का काम है, रेस्टोरेंट का काम है या खाने पीने का काम है, तो उस केस में उसका रेट रखा गया कॉम्पोजिशन स्कीम का 5%, कि ही हैज़ टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 2.5% इन CGST एंड 2.5% इन SGST। थर्ड कैटेगरी बनाई ट्रेडर ऑफ गुड्स के लिए। फ्रेंड्स, अब क्या होता है कि कोई पर्सन ट्रेडिंग कर रहा है गुड्स की, बट उसके ट्रेडिंग के साथ साथ अक्सर ऐसा होता है कि कुछ सर्विसेज होती है जो कि साथ में सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी पड़ती है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। तो उसमें कहा गया कि पूरी ट्रेडिंग के साथ साथ उसमें गवर्नमेंट ने एक लिमिट दी कि अगर आप ट्रेडिंग के साथ साथ सर्विसेज भी सप्लाई कर रहे हो, बट अप टू द टर्नओवर ऑफ 10% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट, उस स्टेट में जो टोटल आपका टर्नओवर है इंक्लूडिंग गुड्स, उसका 10% और ₹5 लाख इन वैल्यू विच एवर इज हायर, यानी कि टोटल टर्नओवर का 10% या फिर ₹5 लाख, इन दोनों में से जो भी हायर वैल्यू होगी वो पकड़ के चलेंगे। सो उतना पोर्शन अगर आपका सर्विसेज का है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम एट द रेट ऑफ 1%, कि 0.5% आपको CGST में देना है एंड 0.5% आपको SGST में देना है। तो आप भी कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हो। तो अब इसमें क्या हुआ, 3 कैटेगरी हो गई हमारी। एक तो हुआ मैन्युफैक्चरर जो कि 1% पे काम करेगा, दूसरा हुआ फूड एंड बिवरेजेस जो सप्लाई कर रहा है, जिस रेस्टोरेंट सर्विस का जिसका काम है उसका रेट हुआ 5%, तीसरा हुआ ट्रेडर ऑफ गुड्स सप्लाइंग सम पोर्शन ऑफ सर्विसेज अप टू अ वैल्यू ऑफ 10% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और ₹5 लाख विच एवर इज हायर। तो उस केस में इसका रेट हुआ अभी 1%। तो 3 कैटेगरी तो ये हो गई फ्रेंड्स। लेकिन अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने ये रियलाइज किया कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ सर्विसेज ही सप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए कोई कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं है। दे आर नॉट फॉलिंग इन द अबव मेंशन 3 कैटेगरीज। तो फिर गवर्नमेंट ने एक और स्कीम लेके आई अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A। उसमें कहा गया कि पर्सन्स जो कि इन ऊपर वाली कैटेगरीज में फॉल नहीं करते, यानी कि ना तो वो मैन्युफैक्चरर है, ना ही वो रेस्टोरेंट सर्विस वाला है, ना ही वो ट्रेडर ऑफ गुड्स है, वो क्या है इसके अलावा कुछ और है,
तो अगर उनका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अप टू ₹50 लाख है, देन दे कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम, और उस केस में रेट रखा गया टैक्स का 6%, यानी कि उनको देना है 3% इन CGST एंड 3% इन SGST। तो दे कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम। इनके लिए टर्नओवर लिमिट क्या रखी गई? 50 लाख। उनके लिए क्या थी? 1,50,00,000। इनके लिए है 50 लाख, बिकॉज ये ब्रॉडली इसमें सर्विस प्रोवाइडर्स ही आएंगे। तो इनके लिए रेट क्या हुआ? 6%। तो कॉम्पोजिशन स्कीम में हमारे 3 रेट्स हो गए। एक मैन्युफैक्चरर के लिए 1%, रेस्टोरेंट वाले के लिए 5%, ट्रेडर ऑफ गुड्स के लिए 1%, एंड जो सप्लायर ऑफ सर्विसेज है उसके लिए हो गया 6%। तो 3 तरह के रेट हो गए, 1%, 5% और 6%। ठीक है फ्रेंड्स, कॉम्पोजिशन स्कीम में कंप्लाइंसेस तो कम होते हैं, नो डाउट, बट ये कॉम्पोजिशन स्कीम कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ आती है। अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हैं तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर जो है वो लग जाती हैं। बहुत सारी ऐसे काम है जो आप नहीं कर सकते, जैसे कि अब हम उसी के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट थिंग इज यू कैन नॉट मेक एनी इंटर स्टेट सप्लाई, यानी कि आप एक ही स्टेट में काम करेंगे, आप अपनी स्टेट से बाहर काम नहीं कर सकते। जिस स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन लिया है आपने, उसी स्टेट में आप काम करेंगे, कोई इंटर स्टेट सप्लाई आप नहीं कर सकते। दूसरा क्या है कि आप टैक्सेबल के साथ नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते, इनकी सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई ही करनी पड़ेगी। अगर कोई आपकी नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी है, साथ में कोई नॉन टैक्सेबल आइटम भी आप जो है वो बेचते हैं या कोई सर्विस ऐसी है, तो आप जो है कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। थर्ड, अगर कोई जो है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, किसने कैजुअली रजिस्ट्रेशन ले लिया है, कोई नॉन रेजिडेंट जिसने टैक्सेबल नॉन रेजिडेंट है उसने रजिस्ट्रेशन ले लिया, वो भी कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए नहीं जा सकता। ठीक है फ्रेंड, इसके अलावा कोई पर्सन है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो है वो काम कर रहा है, गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, ई कॉमर्स ऑपरेटर जो कि अंडर सेक्शन 52 TCS कलेक्ट करने के लिए लाइबल है, उसके थ्रू अगर हम काम कर रहे हैं, जैसे कि ई कॉम प्लेटफॉर्म होते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह, इनके थ्रू अगर हम काम कर रहे हैं तो हम कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। ये भी एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा जो कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन है वो टैक्स इनवॉइस भी इशू नहीं कर सकता। उसका जो डॉक्यूमेंट रहेगा टैक्स इनवॉइस के प्लेस पे वो रहेगा बिल ऑफ सप्लाई। उसका टैक्स इनवॉइस नहीं होता, वो बिल ऑफ सप्लाई होता है। उसका इनवॉइस जो है उसका नाम होता है बिल ऑफ सप्लाई, जिसमें वो लिखता है, ऊपर लिखा होगा कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स, यानी कि वो जो है अपने रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। जो भी उसे टैक्स देना है, इधर 1%, 5% और 6%, जो भी उसे टैक्स देना है जिस अपने स्लैब के अकॉर्डिंगली, कैटेगरी के अकॉर्डिंगली, वो उसे अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। वो आगे वाली पार्टी से कोई टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, और इसीलिए जो है उसके इनवॉइस का नाम है बिल ऑफ सप्लाई इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन होता है, जो भी उसकी पेमाइश होती है, जो वहाँ पे जो भी वो साइन बोर्ड्स वगैरह लगाता है, जहाँ पर भी वो अपना नाम लिखेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेगा, वहाँ पे उसे मेंशन करना होगा कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन, स्पेसिफाई करना होगा उसे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर कभी ऐसा होता है कि कोई कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, उसका टर्नओवर एक्सीड कर गया, 1,50,00,000 की लिमिट से एक्सीड कर गया, या अगर वो 50 लाख वाले कैटेगरी में फॉल करता है तो 50 लाख से एक्सीड कर गया, तो उस केस में उसे जो है विद इफेक्ट फ्रॉम दैट डे ओनली, वहीं से उसका जो है कॉम्पोजिशन की जो स्कीम है वो विड्रॉन मान ली जाएगी। उसे रेगुलर टैक्स पेयर की तरह फिर काम करना पड़ेगा और कन्वर्ट कराना पड़ेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो रेगुलर टैक्स पेयर्स हैं उनका टर्नओवर इतना नहीं है, कम है उनका टर्नओवर, जैसे कि कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए जो टर्नओवर है 1,50,00,000 का या 50 लाख का, अगर वो उतने तक उनका टर्नओवर है। कई लोग ऐसे होते हैं वो रेगुलर में काम कर रहे हैं, नॉर्मल जो टैक्स रजिस्ट्रेशन लेके काम कर रहे हैं, बट उनको वो कॉम्पोजिशन स्कीम में स्विच करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, बट उसके लिए कंडीशन ये है कि अगर उन्होंने कोई ITC अवेल कर रखा है, कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रखा है, तो उसके लिए पहले उन्हें वो रिवर्स करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो कॉम्पोजिशन स्कीम जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर GST। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में, आपकी नॉलेज में कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
Till then, keep learning and keep growing. Thank you.